कि यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते रहे तो परमेश्वर सही समय पर आपको आगे बढ़ाएंगे। उतावलापन है परमेश्वर। आज मैं दुआ करती हूँ पिता, हर एक जन जो इस समय प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके जीवन की उतावली बातें यीशु के नाम से दूर करते प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको सही समय पर आगे बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको सही समय पर आशीषित करेंगे, सही समय पर आपको सफल करेंगे, सही समय पर आपके ऊपर जिम्मेदारियों को देंगे, सही समय पर आपको आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं यहोशू के जीवन में। यहोशू कौन है? यदि आप यहोशू के बारे में पढ़ेंगे तो यहोशू मूसा के संग रहा करता था। मूसा का एक तरीके से देखा जाए तो वो मूसा का सेवक था, या फिर एक तरीके से बोला जाए तो उसका अंगरक्षक था। और उसके तंबू के बाहर वो हमेशा खड़ा रहा करता था, जिस तंबू में परमेश्वर मूसा से बातचीत किया करता था। यहोशू उन 12 भेदियों में से एक था जो मूसा ने भेद लेने के लिए भेजे थे। यहोशू एक अच्छा विश्वासी था, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति था। यहोशू एक सैनिक भी था, एक योद्धा भी था। यहोशू ने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर उसे मूसा की जगह पर खड़ा करेगा। परंतु यहोशू फिर भी मूसा के साथ में और परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में चला करता था और भरोसेमंद था। वो भरोसा रखता था परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन पर, उसके वादे पर। जो कुछ परमेश्वर ने इजराइलियों से, मूसा से वादे किए थे, उन पर भरोसा रखता था। और तब हम देखते हैं जब मूसा की मृत्यु हो गई, जब मूसा की मृत्यु हुई, तब परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुंचा। हम लोग देखेंगे यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुंचा और यहोशू से कहा कि मेरा दास मूसा की मृत्यु हो गई है, वो मर चुका है। अब जो मेरी प्रजा है, जो इजरायली लोग हैं, इनको यरदन पार, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कनान देश तक तू लेके जा। अब ये जिम्मेदारी जो मूसा की थी पहले, अब ये जिम्मेदारी तेरी है। अब तू इस कार्यभार को संभाल, अब तू इस काम को कर जो मैंने मूसा को दिया था, उस काम को अब तू कर और तू इजराइलियों को आगे लेकर चल। यदि आप गिनती की किताब पढ़ेंगे उसका 27 अध्याय 18 पद में परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा कि यहोशू के ऊपर अपने हाथों को रख। दूसरे शब्दों में उसका अभिषेक कर, एक तरीके से देखा जाए तो उसके ऊपर अपने हाथों को रख, क्योंकि उसके अंदर एक और आत्मा है, क्योंकि उसके अंदर मेरा आत्मा वास करता है। क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्योंकि वो प्रभु के पीछे चलता था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं चलता था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अंदर मेरा आत्मा है, इसलिए तो उस पर हाथ रख, उसे मैं आने वाले दिनों में इस्तेमाल करूंगा। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने यहोशू को वो जिम्मेदारी दी। मूसा की जगह पर परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया और परमेश्वर ने वैसे ही अद्भुत काम यहोशू के द्वारा भी किए। बाइबल कहती है कि मूसा को जितना आदर सम्मान लोग दिया करते थे, उतना ही आदर सम्मान लोगों ने यहोशू को भी दिया। दोस्तों, इस बात से हम लोग सीखते हैं कि यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते रहे तो परमेश्वर सही समय पर आपको आगे बढ़ाएंगे। एक वचन हम लोग देखते हैं, पहला पतरस का 5 अध्याय 6 पद, वहां पर लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। यदि आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, विश्वास योग्यता से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर पे भरोसा रखकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर सही समय पर, उचित समय पर आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपको सफल करेगा, आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। सही समय पर, उचित समय में
बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें ये बहुत उतावली रहती है कि हम कब आगे बढ़ेंगे, कब हमें ऊंची पोस्ट मिलेगी, कब हम सबसे आगे निकल जाएंगे, कब हमारे जीवन में ये अनेक प्रकार की बातें लोगों के अंदर रहते हैं, जिस बात को सोच सोच कर वे परेशान होते रहते हैं, चिंतित होते रहते हैं और निराशा के दौर में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। परंतु दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको प्रभु के पीछे चलना है, दीनता से, विश्वास योग्यता से उसके पीछे चलना है, इस बात पर विश्वास करके कि उचित समय में, सही समय में प्रभु मुझे भी बढ़ाएगा, मुझे भी आशीषित करेगा, मुझे भी सफल करेगा। यहाँ पर यहोशू ने कभी नहीं सोचा, बस वो विश्वास योग्यता से प्रभु के पीछे, मूसा के पीछे चलता रहा, बस भरोसा करता रहा परमेश्वर के वचन पर, और परमेश्वर ने उसे सही समय पर बढ़ा दिया। इजराइलियों में और भी बहुत सारे लोग थे, और भी ज्ञानवान लोग थे, और भी योद्धा लोग थे, और भी बुद्धिमान लोग थे, और भी बुजुर्ग लोग थे जो मूसा की जगह ले सकते थे, परंतु नहीं, ये एक जवान लड़का, और परमेश्वर ने इस जवान लड़के के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। परमेश्वर ने उसे चुन लिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से चल रहा था, विश्वास योग्यता के साथ में चल रहा था। यदि आप भी ऐसे ही चलेंगे तो प्रभु आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की आप सभी लोगों को। मेरा नाम मेघना है, मैं बरेली से बोल रही हूँ, और मेरी पहली गवाही ये है कि मेरे उल्टे कंधे और पैर में दर्द हुआ करता था, और अमृता सिस्टर जी और पीके ब्रदर का मैं प्रार्थना रोज़ सुनती हूँ, डेली सुबह शाम, और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनकी टीम की प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे पैर का और क्या कहते हैं मेरे कंधे का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं पैर से कमज़ोर हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे शक्ति और सामर्थ्य दी। और क्या कहते हैं पिछले साल मेरे कोविड में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और क्या कहते हैं मैं बहुत दुखी रहती थी, और मैंने परमेश्वर को भूल जाना चाहती थी। लेकिन जब से मैंने अपनी मौसी के यहाँ पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की प्रार्थना सुनी, और मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ने का मौका मिला, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। कि और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी मौसी माँ बहुत बीमार थी, और मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, और उनकी टीम ने और उन्होंने मेरे मौसी माँ के लिए प्रार्थना करी, और वो बिल्कुल ठीक हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और वही मेरी मदद करती हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर लोगों की मिनिस्ट्री को परमेश्वर खूब बढ़ाए और उन्हें आशीष दे, ताकि वो हमेशा हमें भी प्रार्थना में याद रखें, और हम उन्हें हमेशा प्रार्थना में याद रखें। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम में। मैं आशा करती हूँ आप सब ने जब प्रभु के वचन को सुना तो अपने सवालों का जवाब पाया और बहुतायत से आशीष पाई है। सो आइए आज की शाम में हम मिलकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, हम सबके उद्धार करता, हम सबके अगुआ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल टाइम एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड लॉर्ड फादर। थैंक यू फॉर दिस इवनिंग एंड थैंक यू फॉर दिस गुड फेलोशिप लॉर्ड फादर। थैंक यू फॉर योर होली प्रेजेंस एंड थैंक यू फॉर योर होली स्पिरिट। थैंक यू। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने अपना आत्मा, अपनी उपस्थिति प्रभु हमारे मध्य में रखी है। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक जन को तेरा पाक रूह छूने पा रहा है पिता, और इस समय परमेश्वर तेरा पाक रूह प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु उनकी सहायता और मदद कर रहा है। धन्यवाद प्रभु। हम अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद, आपका आदर, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आज की शाम में आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, और प्रभु हम सब अपने हाथों को उठाकर आपका वेलकम करते हैं, आपका आदर करते हैं प्रभु। आप हमारे जीवनों में आदर पाएं, आप हमारे जीवनों से धन्यवाद पाएं, क्योंकि प्रभु आप सबसे प्रेम करते हैं और आप हम सबके अगुआ हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। हम आपके आत्मा, पवित्र आत्मा का भी वेलकम करते प्रभु यीशु मसीह। अपने जीवनों में पवित्र आत्मा आपका आदर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर होली स्पिरिट। मैं चाहती हूं कि इस समय हर एक जन जो इस प्रार्थना में शामिल है, हर एक जन जो देश विदेशों से प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में सहभागी हैं, वो लोग प्रभु जो तेरे प्रेमी है पिता, इस समय परमेश्वर प्रभु जी जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु उनके जीवन में अद्भुत होने पाए पिता। आज परमेश्वर पिता कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन
जीवन में हो। यीशु मसीह इनके सवालों के जवाब आज आप इन्हें दे, इनके प्रार्थना का उत्तर आप इन्हें दे। आज इनके मन में जो भी प्रभु यीशु मसीह क्वेश्चंस उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब आप दे मेरे परमेश्वर। आज इन्हें चंगाई, छुटकारा और शांति आप दे मेरे प्रभु, क्योंकि सब कुछ आपके पास है प्रभु। जब हम आपके पास आते हैं तो वो सब कुछ पाते हैं जो आपके पास है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु के पवित्र नाम के द्वारा आज की शाम में आशीष पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपसे दुआ करती हूँ पिता, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पिता, आपकी पवित्र प्रजा के लिए, आपके लोगों के लिए जिन्हें आपने चुना है, भीड़ में से चुन के बुलाया, उनके नाम लेकर बुलाया और आप उन्हें नाम लेकर जानते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, दिन भर में सुरक्षित रखा आपने प्रभु, सहायता किया प्रभु, जहां कहीं हम गए प्रभु वहां आप हमारे संग संग रहे। आपने अपने लोगों की सहायता किया, उन्हें सक्सेस किया, उनकी सहायता की, दुर्घटनाओं से बचाया, नेगेटिव बातों से बचाया, दुष्ट की योजनाओं से बचाया, इनकी फैमिली के हर एक जन को सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में रखा है प्रभु। और ये सब कुछ प्रभु धन्यवाद के विषय, और इस बात के लिए तेरे लोग धन्यवादी हैं। और अपने मुंह को खोलकर प्रभु हृदय से आनंद के साथ खुशी होकर प्रभु वो आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। ये एक एक धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए। हाँ प्रभु, वो वचन प्रभु जिस प्रकार प्रभु यीशु जब मूसा मर गया था प्रभु, तो आपने जिम्मेदारी यहोशू को दी प्रभु यीशु मसीह, और उसके कंधों पर प्रभु आपने जिम्मेदारी दी एक सही समय पर प्रभु, और एक राइट पर्सन आपने उस राइट कार्य के लिए चुना प्रभु यीशु मसीह, जो पिता आपका है। और आपकी प्रजा को चिराने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए, उनके आगे आगे चलकर उनको हर एक बात में प्रभु समझाने के लिए तूने यहोशू को चुना। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपने हर एक जगह पर जो तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं पिता, उन्हें आपने उनकी जगह पर चुना है परमेश्वर पिता। और आज ये वचन प्रभु उनसे बातचीत करता है पिता, जब प्रभु उन्हें उतावली है परमेश्वर पिता, कोई भी चीज बहुत जल्दी से पाने के लिए प्रभु उनके मन में उतावलापन है परमेश्वर। आज मैं दुआ करती हूँ पिता, हर एक जन जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन की उतावली बातें यीशु के नाम से दूर करते प्रभु। वो तेरे राइट समय का इंतजार करे प्रभु जी, वो उत्तम समय, वो सही समय प्रभु, जब सही समय पे प्रभु तो अपने लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी को सौंपेगा पिता, वो सही समय के लिए परमेश्वर आपके लोग वेट करें मेरे खुदा। हाँ प्रभु, इंतजार और धीरज आप उन्हें दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो लाइफ में सब कुछ प्रभु बहुत ही जल्दी पाना चाहते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस जल्दी पाने के चक्कर में परमेश्वर पिता प्रभु वो अपने आप को परीक्षाओं में जो डालते परमेश्वर पिता और गलत रास्तों को चुनते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु ये रॉन्ग बातें जो दुष्ट की ओर से तेरे लोगों के मन में प्रभु आती हैं, यीशु के नाम से उसे कैंसिल करते और कहते प्रभु कि पिता जिस प्रकार प्रभु यहोशू को आपने चुना और आगे बढ़ने के लिए प्रभु उसे उत्साहित किया कि कमर बांध और आप उस यरदन पार जाने के लिए इजराइलियों की अगुवाई कर, उसी प्रकार यीशु आपकी आवाज़ इनकी कानों तक पहुंचे कि प्रभु वो सही समय उनके लिए आपकी ओर से नियुक्त है। प्रभु मेरे खुदावन किसी भी प्रभु उतावलीपन को और पिता परमेश्वर कुछ भी जल्दी पाने के लिए प्रभु ये अपने आप को परीक्षाओं में न डाले, उस परीक्षा से आप इन्हें बचाएं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिन्हें हर काम को करने में आलस आता है परमेश्वर पिता, वो आलस जो दुष्ट की ओर से इनके जीवन में आ रहा है पिता, यीशु के नाम से उस आलस को हम इनके जीवन से कैंसिल करते हैं। कहते प्रभु क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों को आलसी नहीं बनाया प्रभु, तूने उन्हें सामर्थ्य और बलवंत बनाया है और हर एक कार्य को करने की सामर्थ्य दी है प्रभु। आलस दुष्ट की ओर से है और उसे हम कैंसिल करते हैं पिता। हर एक काम को करने का आलस यीशु के नाम से दूर हो जाए और प्रभु आप इन्हें बलवंत सामर्थ्य और प्रभु आप इन्हें प्रभु फुल ऑफ पावर से भरे परमेश्वर, ताकि प्रभु उस उत्साहित होकर प्रभु वो सारे काम कर सके जो आपने इनके लिए रखे हैं। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता विशेषकर प्रभु आपके लोगों के लिए इस समय एक एक विनती जो कही जा रही है पिता, एक एक रिक्वेस्ट जो कही जा रही है प्रभु, परिवार के लिए मेरे खुदावन, परिवार की शांति के लिए प्रभु, परिवार में मेल मिलाप प्रेम के लिए प्रभु, परिवार में लड़ाई झगड़े और मारपीट से छुटकारा पाने के
लिए प्रभु, परिवार की एकता के लिए प्रभु यीशु, हर एक पारिवारिक समस्या यीशु के नाम से चली जाए और परिवार में तेरी सुख शांति मेल मिलाप प्रेम और प्रभु तेरा आदर और तेरा डर भय उनके जीवनों में आए। पिता दुआ करते प्रभु जो अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी मैरिज के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनके अच्छे लाइफ के लिए प्रार्थना करें। यीशु उन बच्चों के जीवन में आप कार्य कीजिए और इसी प्रकार प्रभु जिस प्रकार प्रभु जिम्मेदारी यहोशू के कंधों पर सौंपी गई थी, उन बच्चों को भी प्रभु स्टेप वाइज स्टेप प्रभु जी आप उनको उस राह तक ले जाए प्रभु जहां वो जिम्मेदारी को निभा सके और आगे बढ़ सके। पिता धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन विशेष कर प्रभु जी हर एक प्रभु छोटे बच्चों के लिए प्रभु, जो छोटे बच्चे प्रभु रात में सोते नहीं है पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है प्रभु, अच्छी फीडिंग नहीं ले पाते प्रभु जी, और प्रभु इस समय छोटे बच्चे जो बीमार हैं यीशु प्रभु उनकी ये सारी समस्या दूर हो जाए और उन बच्चों को प्रभु अच्छे से सोने में, अच्छे से फीडिंग लेने में और अच्छे से खेलने में प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ नौजवानों के लिए प्रभु जो डिप्रेशन में है और किसी बात को लेकर प्रभु जी कोई भी बात जो उनके मन में प्रभु बार बार उन्हें पिंच कर रही है प्रभु और उन्हें डिप्रेशन में लेते हुए जा रही है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि यीशु के नाम से वो डिप्रेशन में डालने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु, चाहे वो लव अफेयर है पिता परमेश्वर या फिर प्रभु किसी बात से प्रभु डिसमोटिवेट होना परमेश्वर, वो सारी बातें दूर हो जाए और प्रभु अपने लोगों की सहायता करे, उन नौजवानों की सहायता करे प्रभु, ताकि प्रभु उनके मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातें ना आए। पिता धन्यवाद, हर एक बुजुर्ग प्रभु जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक बीमार के लिए पिता, यीशु के नाम से प्रभु जो भी इन्फेक्शन आज इनके शरीर में है पिता, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से चला जाए, ब्लड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, यीशु मसीह के नाम से हर एक इन्फेक्शन चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ एलर्जी, हर प्रकार की एलर्जी नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हील इन द नेम ऑफ जीसस, शुगर हील इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक प्रकार के ब्लड से रिलेटेड बीमारी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ बुखार, सर्दी, जुकाम यीशु मसीह के नाम से ये सारी बीमारियां दूर हों पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो हड्डियों में समस्या है यीशु के नाम से दूर हो जाए, स्टमक प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर हो जाए, किडनी, लिवर प्रभु, हार्ट प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता हर एक रोग से आज़ाद करने के लिए धन्यवाद और प्रभु अपने लोगों को स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद करते। आज रात में अच्छी नींद दीजिए, डर से छुटकारा दीजिए, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से छुटकारा दीजिए और अपने लोगों को प्रभु आगे बढ़ने में आप उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।